एक बार मैं चेयरमैन साहब को भी फोन लगा लेता हूँ। हेलो चेयरमैन साहब नमस्कार। क्या इरादे हैं, रिजल्ट रिवाइज करेंगे या नहीं? कह रहे हैं रिवाइज सिर्फ हमारा कार्यकाल हो सकता है, रिजल्ट नहीं। कह रहे हैं जब तुम्हारी टी शर्ट रिवाइज नहीं हो सकती तो एसएससी का रिजल्ट रिवाइज कैसे? सुनिए चेयरमैन साहब, ये टी शर्ट वी शर्ट छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस आपके रिवीजन और हमारे रिवीजन से ना कोई लेना देना इस बात का है नहीं। उस रिवीजन से हजारों बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं, अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहे। माँ इसी उम्मीद में थी कि इस बार अगर इसका सिलेक्शन होगा तो गिरवी रखे जेवर भी छुटा पाऊंगी, और बहन इस उम्मीद में थी, पिताजी इस उम्मीद में थे कि इस बार इसकी नौकरी लग जाए तो बहन के लिए भी लड़का देखना शुरू करेंगे। छोटे भाई की पढ़ाई 12th के बाद इसी बात पे डिपेंड है कि वो इंजीनियरिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कि इसकी नौकरी लगे या ना लगे। तो समझ लीजिए कि एक सरकारी नौकरी से 8-9 जीवन जुड़े हुए हैं। क्यों आप इन 8-9 जीवन की बददुआ लेना चाहते हैं महाशय? भाई साहब नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जब यमराज फरमान जारी करके आपको ऊपर बुलाएगा और पूछेगा कि तुमने उस वक्त रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं कराया था, और तुम्हारे सामने गर्म कढ़ाई में तेल उबल रहा होगा और कई लोग उसमें ऑलरेडी डाले जा चुके होंगे जिनकी हरकतें ठीक नहीं थी। सोचो क्या बीतेगी भाई साहब। उस वक्त को याद करो, उस दौर को याद करो। इससे अच्छा है कि इससे पंगा मत लो। वहां जाओ तो यमराज भी स्वागत करे कि तुमने इतने बच्चों का जीवन बना दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज से तुम्हें स्वर्ग की अप्सराओं का डांस देखने के लिए मिलेगा। चढ़ जाओ इस दीवार पे जो नर्क और स्वर्ग के बीच में लगी हुई है। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त यही आपसे गुजारिश है कि रिजल्ट रिवाइज कर दो। कुछ बच्चों की दुआएं ले लो। पहले तुमने एज करके बाहर कर दिया बच्चों को, अब रिजल्ट करके बाहर कर रहे हो। मत करो। बिना कहीं फोन काट रहा हूं क्योंकि इज्जत करना इस वक्त जरूरी नहीं समझ रहा। ईश्वर ये आभास कराता रहता है कि बेटे ज्यादा हवा में उठने की जरूरत नहीं है, हिसाब से जमीन पे रहो, नहीं तो जब मर्जी चाहोगे क्रेन से उठवा लेंगे ऊपर। जिन लोगों को ऊपर उठने का शौक होता है भगवान उन्हें बहुत ऊपर उठा लेते, काम कराता है ऊपर। आपको क्या लगता है ऊपर लड्डू वगैरह नहीं बटते? सब कुछ होता है वहां। जो लोग स्वर्ग में पहुंचते हैं उनको लड्डू वगैरह बटते हैं, इतना काम होता है स्वर्ग के लोगों का। उनको तो ऐसे समझ लीजिए 5 स्टार होटल की तरह रखा जाता है, 7 स्टार होटल की तरह रखा जाता है स्वर्ग वालों को। तो उनके यहाँ जो काम करता है कि नीचे से उनका लगेज लेके आ रहा है, ये सब कौन करता है? ये सब नरक वाले करते हैं। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कहां पहुंचना है, नरक में पहुंचना है कि स्वर्ग में पहुंचना है, काम करना है कि राजा बन के रहना। उनके लिए खाना बनता है, ये सब चीजें होती है, उनकी प्लेट उठा के रखनी पड़ती है। कौन उठाता है? नरक वाले। अब ये मत कहना कि चेयरमैन साहब प्लेट उठाएंगे, अब इसका मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये जिनको नरक मिलता है वो काम करते हैं।